मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेपाल के गांव के बारे में कि यहाँ नेपाली लोग गांव देहात में जिंदगी कैसे बसर करते हैं और इस मुल्क के गांव पूरी दुनिया में इंतहाई अहमियत के क्यों हामिल है और यहाँ गांव में प्यार करने वाले जोड़े एक दूसरे को देवी और देवता की तरह क्यों पूजते हैं और यहाँ के रिवायती खेती बाड़ी के तरीकों और माल मवेशी के फार्मिंग के बारे में भी बात करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ गांव में लोग शादियां कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई जबरदस्त और मालूमाती होने वाली है नेपाल के गांव के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेपाल कंट्री का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों के सफ में होता है। इस मुल्क के बारे में बाबा लुटन शाह गबूरी ने कहा था, नेपाल के जंगलों में सुबह मरते हैं, शाम को जिंदा हो जाते हैं। और अंग्रेज इस मुल्क की खूबसूरती को देखकर कहते हैं, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। ये ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ की खूबसूरती देखकर इंसान सांस लेना भूल जाता है। और जितना खूबसूरत ये मुल्क है, इससे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग और इनकी खूबसूरत तहजीब और सकाफत है। हकीकत में ये देश दुनिया की ये छत है, इस जैसा कोई दूसरा मुल्क नजर ही नहीं आता। नेपाल के गांव पहाड़ी सिलसिलों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक पुरसुकून और पुरइत्मीनान की जिंदा मिसाल है। यहाँ के गांव कुदरती मनाजिर से भरे हुए हैं, जहाँ बुलंदोबाला पहाड़ियों से बहते खूबसूरत आबशारें, घरे जंगलात और सरसब्ज खेत हर तरफ फैले हुए हैं। इन गांव में हर रोज सूरज की रोशनी के साथ खेतों में काम करने वाले किसान, मकामी रस्म रिवाज की पैरवी करने वाले लोग और हंसते मुस्कुराते बच्चे एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। नेपाल की गांव की जिंदगी सादगी और खूबसूरत हुस्न की अलामत है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात, मजहबी रसूमात और सकाफती जश्न को बहुत अहमियत देते हैं। गांव की सड़कों पर चलते हुए आपको हर जगह मकामी दस्तकारी और रिवायती लिबास दौरे सोरेवाल हर जगह नजर आएगा, जो नेपाल के कल्चर को पेश करता है। और गांव की मसाजिद, मंदिर और बुद्ध मनादिर यहाँ के लोगों की एक दूसरे के मज़ाहिब की इज्जत एहतराम की झलक दिखाता है। नेपाल का ज्यादातर रकबा गांव देहातों पर मुश्तमिल है, जहां सबसे ज्यादा गांव और ज़रे इलाके फैले हुए हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रकबे में गांव देहात बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और नेपाल की कुल आबादी का ज्यादातर हिस्सा यहाँ रिहायश गुज़ीर है। दोस्तों, नेपाल खेती बाड़ी और ज़रूरी लिहाज से बहुत कदीम माना जाता है और आज भी लोग यहाँ पर खेती बाड़ी पुराने अंदाज में ही करते हैं, जिसमें अक्सर पहाड़ी इलाकों में जानवरों की मदद से खेती बाड़ी की जाती है, जबकि मैदानी इलाकों में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है। एक वसी इलाके पर चावल, गंदुम और मकई की अहम फसलें हैं, जो ज्यादातर खेतों में उगाई जाती हैं। चावल नेपाल की बुनियादी खुराक है और ये ज्यादातर पानी वाले इलाके में उगाया जाता है। और इसके अलावा फल सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, गाजर और खीरा शामिल है। पहाड़ी इलाकों में मखसूस मौसमी सब्जियां, जिनमें मटर, लौकी, भिंडी, गोभी की काश्त भी की जाती है। हालिया बरसों में नेपाल की हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे जदीद ज़राअती टेक्नोलॉजी को फरोग़ देने की कोशिश कर रही है। इनमें बेहतर बीज, जदीद खादें और जदीद एग्रीकल्चर के तरीके शामिल हैं, जो फसलों की पैदावार में इजाफे के बास बनेंगे। दोस्तों, नेपाल वो वाहिद मुल्क है जो आज तक दुनिया में किसी की गुलामी में नहीं रहा। नेपाल ने हमेशा अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की कदर की है और इसने कभी भी किसी दूसरी कौम या मुल्क की गुलामी कबूल नहीं की और यहाँ आज़ादी के दिन का कोई तस्वुर नहीं। नेपाली गांव में मेहमान नवाजी को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। जब कोई मेहमान आता है तो उसे मोहब्बत और दिल से वेलकम किया जाता है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों को बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल करते हैं, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या अजनबी। रिवायती खाने और मिठाइयाँ, देगर लवाजमात पेश करना आम बात है और मेहमान के आराम की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। दोस्तों, नेपाल में मोहब्बत करने वाले जोड़े एक दूसरे को देवी देवता की तरह पूजते हैं, यानी औरत मर्द की पूजा करती है और मर्द औरत की। हिंदू मजहब में देवियाँ और देवता खुदा या देवी देवता की शक्लों की नुमाइंदगी करते हैं, जो इनकी रूहानियत और तकद्दुस की अलामत है। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपने शरीके हयात को इस तरह पूजने के जरिए इनकी मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते हैं और अपनी मोहब्बत और ताल्लुक को एक आला रूहानी मकाम देते हैं, जिसमें वो अपनी रूहानी और जिस्मानी तकमील के एहसास में इजाफा करते हैं। दोस्तों, नेपाली गांव की शादियां दुनिया की अनोखी और खूबसूरत तरीन होती हैं और यहाँ की शादी की तैयारी में कई माह लगते हैं। ये तैयारी खानदान के मशावरात से की जाती है।
शादी की जगह और दुल्हन को खूबसूरती से सजाया जाता है। घर, मंदिर, शादी हॉल को फूलों और रंग बिरंगे सामान से सजाया जाता है। दुल्हन और दूल्हा को फूलों की मालाएं पहनाना आम बात है। ये रस्म मोहब्बत और एहतराम की अलामत होती है। शादी से पहले और दौरान मुख्तलिफ पूजा की रसूमात अंजाम दी जाती है। ये रसूमात देवी देवताओं की खुशनुदी और खुशी की दुआ के लिए होती है। दुल्हा अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है। बारात में शरीक अफराद रंगीन लिबास पहनकर मुख्तलिफ किस्म की खुशियों के गाने गाते हैं। शादी की तकरीब अमूमन मजहबी रसूमात के साथ होती है। हिंदू शादियों में दुल्हा दुल्हन आग के गिर्द 7 फेरे लेते हैं, जो इनकी मुश्तरका जिंदगी की अहदबंदी की अलामत है। और इन शादियों में थेरेमी और पठारी की रसूमात भी अदा की जाती है, जो शादी में दुल्हा दुल्हन की मोहब्बत और प्यार में इजाफा करती है। शादियों में यहाँ तरह तरह के रवायती और मकामी खानों से मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है और जश्न मनाया जाता है। नेपाली गांव की शादियों में मकामी लोग और खानदान के अफराद अहम किरदार अदा करते हैं और यहाँ तमाम मराहिल में खानदान और दोस्तों का ताउन अहम होता है और सब मिलकर शादी की तकरीबात को अंजाम देते हैं। दोस्तों, नेपाल में कई खूबसूरत वादियां हैं, जैसे कि खोस्की और गंदाकी वादियां जो सब्जाजार और खेतों से भरपूर है। नेपाल में तारीखी मंदिरों और महाबीद की भरमार है, जैसे कि काठमांडू का पाशुपति नाथ मंदिर और भक्तपुर का दरबार स्क्वायर, जो अपनी खूबसूरती और फन तामीर की वजह से मशहूर है। नेपाल के रंगीन जश्न मनाने वाले त्यौहार जैसे कि दशहरा, थोर और तासंग इसकी सकाफती रंगीनी और रिवायत को उजागर करते हैं। नेपाल की गांव की तर्ज जिंदगी खूबसूरत कुदरती मनाजरात, सकाफती विरसा और दोस्ताना लोगों की वजह से सयाहों और कुदरती मोहब्बत करने वालों के लिए एक जादुई तजर्बा फराहम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो नेपाल के खूबसूरत तरीन गाँव के बारे में। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।